हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट पर्सनालिटी चैनल पर एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। ज़िंदगी के किसी भी क्षेत्र में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, एक मकाम हासिल करना चाहते हैं, बहुत ऊंचाई हासिल करना चाहते हैं, तो आपको करना क्या पड़ता है? आपको उसके लिए बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उन सब चीज़ों में जो सबसे कॉमन है, जो सब में शामिल है, जिसके बिना दरअसल आप कुछ कर ही नहीं सकते, वो है हार्ड वर्क। और ये हार्ड वर्क जिस व्यक्ति ने जितना ज़्यादा किया है, उसने उतनी ही ऊंची सफलता हासिल की है, उतनी ही अधिक ऊंचाइयां उसने छुई हैं। मगर इस हार्ड वर्क को समझना बड़ा ज़रूरी है आपके लिए कि दरअसल हार्ड वर्क है क्या। देखिए, आपको कोई टास्क दिया गया और वो टास्क आपने पूरा कर लिया। कोई भी टास्क जब आप पूरा करते हैं तो उसमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है आपको। एक तो आपको प्रयास करना पड़ता है, यानी आप एफर्ट करते हैं, और दूसरा आप उसमें श्रम करते हैं, यानी कि लेबर, उसकी ज़रूरत पड़ती है। और इन दोनों चीज़ों के मेल से वो काम आपका पूरा हो जाता है। इसको हम कहते हैं वर्क, अकम्प्लिशिंग अ टास्क विद लेबर एंड एफर्ट। लेकिन हार्ड वर्क क्या है? हार्ड वर्क ये है कि अकम्प्लिशिंग द टास्क विद लेबर एंड एफर्ट इन अ गिवन टाइम, यानी कि उसमें समय सीमा का निर्धारण हो जाता है कि कितने समय में आपको वो टास्क पूर्ण करना है। उसके लिए आपके पास असीमित समय नहीं होता, सीमित समय होता है। इसके लिए आपको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पे कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई हार्ड वर्क करने की ज़रूरत ही क्या है, हम तो स्मार्ट वर्क में बिलीव करते हैं। बिल्कुल सही बात। आइए स्मार्ट वर्क को भी डिफाइन कर लिया जाए। स्मार्ट वर्क यानी कि accomplishing a task with effort and labor in lesser time, with less effort and less labor, यानी कि एफिशिएंसी आपने यहाँ पे बढ़ा दिया। जब आप एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे, क्षमता को बढ़ाएंगे, तब क्या होगा? समय कम लगेगा, श्रम कम लगेगा और प्रयास कम लगेगा। लेकिन आप हासिल वही करेंगे जो टास्क आप वर्क में कर रहे थे, हार्ड वर्क में कर रहे थे और स्मार्ट वर्क में कर रहे हैं। क्या आप हमेशा स्मार्ट वर्क कर सकते हैं? क्या आप हमेशा वर्क कर सकते हैं या आप हार्ड वर्क कर सकते हैं? देखिए, इस बात को समझने के लिए इसको ऐसे समझा जाए कि हार्ड वर्क तो दरअसल शामिल है सब में। टास्क पूरा करना है तो हार्ड वर्क करना ही करना है। अब कम समय में कर लें, कम मेहनत में कर लें, कम प्रयासों में कर लें, ये आपके ऊपर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा सीधा है कि मेहनत बिना हरकत नहीं और हरकत बिना बरकत नहीं। अर्थात जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, आप एक्शन नहीं लेंगे, आप एफर्ट नहीं करेंगे, तब तक आपका कार्य पूर्ण नहीं होगा, आप अपने लक्ष्य को हासिल नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, हार्ड वर्क दरअसल आपकी ज़िंदगी का वो पहलू है जिस पर आपका ध्यान नहीं जाता। क्यों? क्योंकि ये तो हमेशा शामिल है। आप कोई भी क्षेत्र ले लीजिए, मान लीजिए कोई बच्चा इस समय अपने एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है। क्या करता है? वो दिन रात पढ़ाई में मगन रहता है। कोई किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, वो अपनी कोचिंग में और उसकी तैयारी में मगन रहता है, पढ़ता रहता है कि मुझे अच्छे ग्रेड लाने हैं, मुझे कंपटीशन बीट करना है, मुझे अपना करियर बनाना है। कोई बिज़नेस करता है तो क्या करता है? वो दिन रात उसी के बारे में सोचता रहता है कि कैसे मैं अपना बिज़नेस बढ़ाऊंगा, कैसे मैं अधिक से अधिक पैसा कमाऊंगा, और वो उसके उस अपने प्रयासों में उलझा रहता है।
अपने प्रयासों में लगा रहता है, अपना एफर्ट करता रहता है। यही तो हार्ड वर्क है, और क्या है। तो फ्रेंड्स, मैं कहना यही चाह रहा हूँ कि ये हार्ड वर्क दरअसल दिखाई नहीं पड़ता, आपको सीधे सीधे समझ में नहीं आता। आप ये समझते हैं कि शायद ये हमारा मार्ग है। बिल्कुल मार्ग है, और बिना इस मार्ग पर चले, बिना हार्ड वर्क किए आप अपनी सफलता हासिल नहीं कर पाते। फ्रेंड्स, बतख देखा होगा आपने। जिस वक्त वो तालाब में या किसी झील में तैरती हुई नज़र आती है, बहुत खूबसूरत लगती है। उसकी चाल हमें बहुत पसंद आती है। उस जिस रफ्तार से पानी पे तैरती हुई चलती है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपको भी बहुत अच्छा लगता है। एक बड़ा नैनाभिराम दृश्य वो पैदा करता है। मगर जो दृश्य हम देख रहे होते हैं, जिसमें ऊपर से वो बतख बहुत ही शांत, गंभीर लगती है, लेकिन दरअसल पानी के नीचे जो हरकत हो रही है, जो एक्शन हो रहा है, उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पानी के अंदर उसका जो पैर है, उसके जो पाँव हैं, वो बहुत तेज़ हरकत में रहते हैं, और इसी के कारण वो पानी पे तैर पाती है। ये हार्ड वर्क जो है, दरअसल हमारी लाइफ में कुछ इसी प्रकार का रूप अख्तियार किए हुए है कि जो होता तो बहुत है, मगर लोगों को दिखता नहीं है। जीवन का कोई भी क्षेत्र ले लीजिए, हर क्षेत्र में आपको लोग मिलेंगे जिन्होंने असीमित ऊंचाइयां हासिल की हैं, लेकिन उसके लिए उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया। एक किस्सा बहुत मशहूर है कि जब बीजिंग ओलंपिक में माइकल फेल्प्स ने 8 ओलंपिक पदक जीते, ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते, तब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। एक पत्रकार महोदय ने उनसे पूछ लिया कि फेल्प्स, आज तो आप खुद को बहुत लकी समझ रहे होंगे, क्योंकि आपने 8 गोल्ड मेडल जीते हैं, जो आज तक इतिहास में किसी ने नहीं किया। तो फेल्प्स ने ये जवाब दिया कि नहीं, ये मेरे लिए लकी डे नहीं है, ये मेरे उन 10,000 घंटों की लगातार मेहनत का परिणाम है जो मैं पिछले 4 साल से कर रहा हूँ। एक ओलंपिक 4 साल के उपरांत पर होता है। तो अगर प्रतिदिन 8 घंटा आप निरंतर अभ्यास करें और 4 साल में 11,680 घंटे का अभ्यास आप करते हैं, लगातार अनवरत, बिना रुके, बिना थके, ओलंपिक की इतनी कठोर तैयारी होती है। और ओलंपिक ही क्यों, मैं तो कहता हूँ ज़िंदगी के हर क्षेत्र में जो काम आप करते हैं उसमें लगभग इसी प्रकार की प्रक्रिया है। एक आईएएस का एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए जो अभ्यर्थी प्रयासरत होते हैं, जो उस एग्ज़ाम में बैठने की तैयारी कर रहे होते हैं, ज़रा उनकी हालत देखिए। वो भी कितनी ज़बरदस्त मेहनत करते हैं। मैं समझता हूँ कि कम से कम एक अभ्यर्थी एक दिन में 12 घंटे का प्रयास तो मेहनत करता ही है। 12 घंटे, 13 घंटे की पढ़ाई वो रोज़ करते हैं, उतना समय वो रोज़ निकालते हैं, और तब जा कर के थोड़े से लोग, चंद लोग आईएएस को बीट कर पाते हैं। एक बात जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे और आपके लिए, कि ये हार्ड वर्क जिस समय हम कर रहे होते हैं, उस समय हमको 2-3 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान करने की ज़रूरत होती है। एक छोटा सा फार्मूला इसके लिए बना है, जिसे हम कहते हैं श्री फार्मूला। श्री फार्मूला मीन्स SRI फार्मूला। देखिए, हम लोग प्रयास करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, अपने लक्ष्य पे अपनी निगाहें लगाए रहते हैं, और अपने इस प्रयास के दौरान हमें जिन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है, वो 3 चीज़ें हैं। S फॉर सिंसियरिटी, यानी कि हम जो एफ़र्ट कर रहे हैं उसमें पूरी सिंसियरिटी बरती जाए, पूरी निष्कपटता बरती जाए।
और यही सिंसियरिटी हमको आगे ले जाती है। आर फॉर रेगुलरिटी, यानी कि अपने प्रयास में हम नियमित रहें। ये जो हमारी नियमितता है, जो हमारा चरणबद्ध क्रमबद्ध प्रयास है, जो हमारा नियमित प्रयास है, यही हमें आगे बढ़ाएगा। अगर इसका अभाव हो गया तो हो सकता है कि हम बहुत हार्ड वर्क करें लेकिन वो सफलता हमको हासिल ना हो पाए जो हम चाहते हैं। और तीसरा है इंटीग्रिटी, हमारी अपनी इंटीग्रिटी, यानी कि हम अपने लक्ष्य के प्रति जो मेहनत कर रहे हैं, जो हार्ड वर्क कर रहे हैं, उसके प्रति हमारी स्वयं की निष्ठा कैसी है, हम स्वयं कितने सत्यनिष्ठ हैं। ऐसा तो नहीं कि दूसरों को दिखाने के लिए हम बहुत मेहनत का एक नाटक कर रहे हैं और दरअसल हम उतनी मेहनत नहीं कर रहे। तो ये SRI फार्मूला जो है आपके जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, हार्ड वर्क करने के लिए, आपको भविष्य में आगे बढ़ाने के लिए दरअसल बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है। और ये सिंसियरिटी, रेगुलरिटी और इंटीग्रिटी के साथ अगर आप ये काम करते हैं, अगर आप हार्ड वर्क करते हैं, तो कोई ऐसा लक्ष्य नहीं जिसको कि आप हासिल न कर सकें। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि मेहनत से हर मुश्किल पार हो जाती है, मेहनत से हर मुश्किल पार हो जाती है, मेहनत से दौलत अपार हो जाती है। मेहनत से सबको मिलता है बहुत कुछ, मेहनत से सबको मिलता है बहुत कुछ, और मेहनत से पूरी हर दरकार हो जाती है। यानी कि अगर आप मेहनत करोगे, हार्ड वर्क करोगे, सिंसियरिटी बरतोगे, तो ज़िंदगी में जो चाहते हो वो हासिल कर लोगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत आपको धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।